माहम बताएं। अगर ऐड करना तो पूरी क्यू को फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो अगर रिमूव करना हो अहमद तो फिर सर पूरी क्यू को फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे से निकलेगा तो ऊपर वाले सारे सबसे भी आगे से नीचे, निकलेगा, सबसे आगे से निकलेगा। तो ऊपर वाले नीचे आएंगे। तो पीछे वाली पूरी क्यू को आगे मूव करना होगा। ऊपर नीचे वाला काम कंसेप्ट कंसेप्ट जो है स्टैक में है, ऊपर नीचे वाली बात नहीं करें। वो स्टैक सोच रहे हैं आप। क्यू में लंबी लाइन बनी हुई है लोगों की। यस सर वही वही। जब फ्रंट से कोई एक बंदा निकलेगा तो पीछे पूरी क्यू को एक एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो सर +1 हो जाएगा ना, सब एक एक नंबर आगे आ रहे हैं। तो एन को हिलना पड़ेगा। फातिमा, एन को हिलना पड़ेगा ना। अगर अगर क्यू में एन एलिमेंट है, एन 10 है, 10 एलिमेंट है, तो 10 के 10 को आगे मूव करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। अच्छा माह, मेरी बात सुने। जी सर। ये हमने एरे के आगे क्या लिख दिया अजीब अजीब से, तीन तीन वैल्यू क्यों लिख दी हैं? जी। एरे के आगे तीन तीन वैल्यू क्यों लिख दी हैं? ये जो एरे के आगे लिखा है, ये हमने क्या लिखा है अजीब अजीब सा? तीन क्यों लिख दिया एरे के आगे? थीटा एन भी लिख दिया है, थीटा एन डिवाइडेड बाई 2 भी लिख दिया है, थीटा 1 भी लिख दिया है। किसी भी पोजीशन से हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई नहीं, अगर हम दरमियान से भी निकल सकता है, एंड अगर से भी निकल दरमियान सकता में है। अगर दरमियान से निकालेंगे तो आधी क्यू को असर, आधी एरे को असर पड़ेगा। जी जी, आधी पड़ेगा, और पीछे अगर वालों हम को शुरू पड़ेगा। में अगर हमने शुरू से कोई निकाल दिया एलिमेंट, तो तो फिर पूरी पूरी की पूरी क्यू को। एरे, पूरी की पूरी एरे एक एक नंबर पीछे करनी पड़ेगी। जी जी। और अगर हमने एंड से निकाला एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट तो एक निकाला, तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे गिरे वैसे ही रहेंगे। सर बस वो एक लौता एलिमेंट ही निकालना पड़ेगा, बाकी को बस एक ही होगी इसकी कास्ट, एक एलिमेंट पे असर पड़ेगा। ऐसे ही है। जी। जुनेद, ये सही बन गया टेबल? जैसे ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ आप लोगों से। अहमद को भी ये बात सर समझ आएगी, जुनेद को भी ये बात समझ आएगी, निमरा को भी समझ आएगी, और रोल नंबर 5 अभी कह रही थी माहम को भी समझ आएगी। ये वाली बात देखें। इसका मतलब है आपने ये जो लिखा है, ये आपने बेस्ट केस वर्स्ट केस के लिए लिखा है, एवरेज केस के लिए लिखा है, और बेस्ट केस के लिए लिखा है। ऐसे ही है। जी सर। यस सर। अब मैं नीचे जाके आपको बताने लगा हूँ कि हम इसको ये जो थीटा के साथ लिखते हैं, इसे कहते हैं एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी। कि एक एल्गोरिदम में कितना टाइम लगना है, एक एल्गोरिदम में कितनी स्पेस यूज करनी है, कितनी रैम यूज करनी है, इसको हम एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और कम्प्लेक्सिटी की तीन टाइप्स हैं। कम्प्लेक्सिटी की तीन टाइप्स हैं, ये देखें। वो कहता है जब आप एवरेज केस की बात कर रहे हो तो आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। लिखा हुआ नजर आ रहा है थीटा। जब आप एवरेज सिनेरियो की बात करेंगे तो आप किससे यस रिप्रेजेंट सर। करेंगे उसको? थीटा से। लेकिन जब आप बेस्ट केस को सोचेंगे, बेस्ट, तो तब किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे उसको आप? ओमेगा से। ये नजर आ रहा है ओमेगा बना हुआ? जी सर, नजर आ रहा है। और अगर आप यस वर्स्ट केस की बात करेंगे तो आप बिग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, बिग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है? एवरेज को। एवरेज को। यानी आपने बहुत बेस्ट, जुनेद, अगर आपने बहुत बेस्ट नहीं सोचना, बहुत वर्स्ट भी नहीं सोचना, तो आप थीटा से रिप्रेजेंट करें कि एवरेज कास्ट जो है वो एरे में से किसी एलिमेंट को रिमूव करने की एन है। लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं 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 जी, मैं बेस्ट सोचना चाहता हूँ। एज्यूम करेंगे सर एरे के सबसे एंड से एक एलिमेंट रिमूव करना है, ये तो दी बेस्ट सिनेरियो हो गया ना। यस सर। तो दी बेस्ट सिनेरियो को थीटा से रिप्रेजेंट नहीं करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा से। और अगर हमने वर्स्ट केस सिनेरियो, हमने ये जूम कर लिया कि एरे के शुरू में कोई एलिमेंट ऐड करना है या एरे का पहला एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो वर्स्ट केस। ओके सर, ठीक हो गया, लग गई समझ। माहम, मेरी बात सुने आप। माहम, जी जी सर, सुन रही हूँ। ये जो हमने ऊपर टेबल बनाया था, मैं इसके साथ लिख दूं कि ये पहले वाला वर्स्ट केस था।
ये वाला वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं सर, एवरेज को नहीं कर रहा ये वाला थीटा। नहीं, हमने तो वर्स्ट केस को सोच के बनाया था, ये वाला एवरेज को बनाया सोच के बनाया था, दूसरे वाला। अच्छा। अभी आप जो बात करिए वो उसका मैं आंसर देने लगा हूँ आपको। और तीसरे वाला किस केस को सोच के बनाया था? बेस्ट। लेकिन वो ये कहता है कि जब आपने वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप उसको थीटा से रिप्रेजेंट ना करो, किस चीज रिप्रेजेंट करो? कैपिटल ओ। ओ से। तो आपको साथ लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट किया है, वो हमें समझ आ गई है कि आपने ये वर्स्ट केस को प्रेजेंट किया है। ठीक है। अगर आप थीटा लिख के प्रेजेंट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी आपने किस चीज को रिप्रेजेंट किया है। एवरेज को। और अगर आप ओमेगा बना के प्रेजेंट करें अपनी वैल्यू को, ओमेगा बना के प्रेजेंट करें बेस्ट। तो वो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट होगा, बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये सिंबल मैटर करते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? सर आप बेस्ट, ओमेगा। एक्सक्यूज मी सर, आप बेस्ट केस को ये कह रहे हैं कि अगर कोई पीछे से आ जाए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरी लाइन को, पूरी एरे अगर को, तो ये एंड बेस्ट से केस है। अगर एरे के एंड पे आपने एक नया एलिमेंट डालना है तो बाकी एरे को तो हमें हिलाना नहीं पड़ेगा। जी, बेस्ट तो ये केस है। बेस्ट केस है। और ठीक। अगर एलिमेंट रिमूव करना हो, मैंने पूछा ये भी जुनेद से, मैंने कहा एरे में से कुछ निकालना है, कहता सर अगर एंड पे निकालना हुआ तो फिर तो सबसे बेस्ट होगा, कुछ भी नहीं हिलाना पड़ेगा हमें। हम्म। तो मैंने कहा बुरा कब होगा? कहता सर शुरू से निकालना पड़ गया तो वो सबसे बुरा सिनेरियो होगा। या शुरू में ऐड करना पड़ेगा या शुरू से शुरू में निकालना ऐड करना पड़ेगा। पड़ा, वो भी बुरा सिनेरियो होगा। तो इसके जी। सिंबल्स हैं, एवरेज के सिंबल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करना है तो वो आप जो है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपने वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करना है तो ओ से। इसका दूसरा तरीका क्या लिखने का कि आप लिख दें कि वर्स्ट केस में कितनी कास्ट आएगी? एन कास्ट आएगी। मेरी बात समझ आ रही है? जी। लेकिन इंग्लिश में वर्स्ट केस, बेस्ट केस या एवरेज केस लिखने की बजाय सिंबल्स यूज किए जाते हैं। यस नो करें जुनेद। यस सर। यस सर। तो वो जो आप कह रहे थे ना कि बेस्ट केस कितनी कास्ट है, तो हम उन सब के साथ थीटा नहीं लगाएंगे, थीटा तो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी वाली बात पूरी करने के लिए हमें वर्स्ट केस के साथ बिग ओ, एवरेज केस के साथ थीटा और बेस्ट केस के साथ ओमेगा लगाना होगा। जी सर ठीक हो गया। ये बात समझ आए? इसका मतलब है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ऊपर ये जो काम किया हमने स्टैक और क्यू में, तो ये हम कौन सी कास्ट लिख रहे थे असल में? एवरेज कास्ट पे काम कर रहे ये थे। हम एवरेज कास्ट की बात कर रहे थे, हम क्यू की या स्टैक की बेस्ट कास्ट या वर्स्ट कास्ट की बात नहीं कर रहे थे, हम एवरेज कास्ट की बात कर रहे थे। आपको कैसे पता है मैंने एवरेज कास्ट की बात की? मैंने तो कहीं नहीं लिखा एवरेज कास्ट है, बता रहे हम। सर वो थीटा शो कर रहा है ना, सर नोटेशन थीटा इस थीटा। चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एवरेज कास्ट बताई है, 1 है कि एन है। और अगर मैंने यहाँ पे ओमेगा लगाए होते तो सर फिर बेस्ट बेस्ट होती। और अगर बेस्ट मैंने कास्ट। थीटा भी ना लगाया होता, ओमेगा भी लगाया होता, बड़े ओ के साथ लिखा होता 1 या बड़े ओ के साथ लिखा होता एन, तो वर्ज वर्स्ट कास्ट। केस। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि हमें कौन सी कास्ट बतानी चाहिए, एवरेज, बेस्ट या वर्स्ट? एवरेज। तो हम तो एवरेज ही बताते नहीं हैं। जुनेद आप क्या कहते हैं? अगर हमें किसी की कोई हमें पूछे कि स्टैक की कास्ट बताएं तो हमें कौन सी कास्ट बतानी चाहिए? एवरेज सर बतानी एवरेज ही चाहिए? बतानी चाहिए फिर। एवरेज बतानी चाहिए। यस सर। और दूसरे नंबर पे अगर दो बतानी हो तो कौन कौन सी बतानी चाहिए? अगर दो बेस्ट और बतानी वर्स्ट। हो तो सर, अगर फिर बतानी है तो फिर तीनों बताएं, अगर नहीं, अगर एक ही नहीं, बतानी है तो फर्ज फिर करें अगर आप एवरेज बता कहते हैं दें। कि अगर एक बतानी है तो एवरेज बताएं, अगर दो बतानी हो तो तीन में से। तो फिर बेस्ट से और बेस्ट वर्स्ट केस की बता सर। दें। जुनेद क्या कह रहे हैं आप? बेस्ट? सर फिर से, यस सर बेस्ट बता दें। तो आप क्या कह रही हैं माहम? दोनों बता दें, बेस्ट केस भी और वर्स्ट भी। नहीं, अगर हमें दो टोटल बतानी हो तो फिर कौन सी बताएं? दूसरे नंबर पे कौन सी बताएं? कौन सी इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से तो बेस्ट और वर्स्ट बताएं, और बाद में एवरेज अगर पूछें तो फिर एवरेज बता दें। नहीं, ये तो आपने तो लाइन ही खराब कर दिया। वो आपने तो पहले दोनों ने ये कहा था कि एवरेज बतानी चाहिए, और अगर कुछ और भी जी। बतानी है तो बेस्ट भी बता दें कि बेस्ट कास्ट कितनी है इसकी। वर्स्ट ना बताएं। वर्स्ट नाम बताएं, ये जो जुनेद कह रहा है, आप भी यही कहती हैं? जी।
अच्छा देखते हैं, यहाँ पे कोई लाइन लिखी हुई है ऐसी, ये लिखी हुई है, 3 type of complexity could be considered when analyzing algorithm performance. There are worst case complexity, best case complexity, and average case complexity. Only worst case complexity has found to be useful in computer science. कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाले जो है ना वर्स्ट केस का ध्यान रखते हैं कि अगर हमारा बना हुआ सॉफ्टवेयर पेंटियम 2 पे चलाना होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारा बना हुआ सॉफ्टवेयर अगर किसी अनपढ़ को यूज करना पड़ा तो क्या वो यूज कर सकेगा कि नहीं यूज कर सकेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको जुनेद? ये सर लग गया समझ, उसकी प्रोसेसिंग पावर को कम करना है हमने तैयारी करनी है कि बुरे से पेंटियम i7 पे चेक नहीं करना जुनेद, आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको पेंटियम 2 पे चेक करना है, उस पर भी चलना चाहिए। ओके सर, ठीक हो गया। i7 सबके पास तो नहीं होते ना, कोई पेंटियम 2 वाला बंदा कहेगा भैया आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलता जुनेद साहब कहेंगे नहीं मैंने बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, मैंने इसको 10 तरह के i7 पे चेक किया है। अगर वो बंदा पूछ रहे कि क्या आपने इसको i3 पे भी चेक किया, जुनेद कहेगा तो उसको चेक करने की क्या जरूरत है। सब दुनिया के मीर आदमी है, सबके पास i7 होता है। ये गलत कह रहा है जुनेद, क्या ख्याल है? ये सर ठीक हो गया। जिंदगी के बारे में बेस्ट केस को कंसीडर करना अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में वो कहते हैं कि वर्स्ट केस को जरूर, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी को जरूर मद्देनजर रखा जाता है। ठीक हो गया सर। कि अगर ये सबसे पहले बुरे से बुरे हालात में चलाया जाए किसी हल्के कंप्यूटर में जिसमें रैम भी कम हो, प्रोसेसर भी कम हो, नेट स्पीड भी स्लो हो, जिसने यूज करना है उसको यूज करना भी सही तरह ना आता हो, तो फिर कैसा चलेगा आपका सॉफ्टवेयर? चले यूजर पॉइंट की बात नहीं करते हम, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा एल्गोरिथम की दुनिया से बाहर चला जाता है। क्या कह रही है माहम आप? मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले एरर वर्स्ट केस में ही आएगा ना, क्योंकि बेस्ट को नहीं वो आप देखेंगे, जो वर्स्ट एक केस होगा उस पे एरर आएगा। एक कोडिंग करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो अपने सॉफ्टवेयर को वर्स्ट केस के लिए तैयार करना चाहिए ना, क्या ख्याल है? जी जी। हाँ, अगर उसको बेस्ट इन्वायरमेंट मिल जाए फिर तो हमारा सॉफ्टवेयर 180 की स्पीड से चलेगा, लेकिन हमने तो तैयारी किया बुरे हालात के मुताबिक कि अगर किसी के पास हल्का कंप्यूटर हुआ, हल्का मोबाइल हुआ, तो फिर कैसा चलेगा हमारा सॉफ्टवेयर? क्या हमारी ऐप फिर चलना रुक जाए? नहीं चलनी चाहिए सर। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा अपने सॉफ्टवेयर को, और हमें अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान रखना होता है कि वर्स्ट केस में ये क्या इसकी कास्ट है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा ये देखिए मैंने एक नेट से टेबल लिया है, नेट से मैंने एक टेबल लिया, उसने डिफरेंट एल्गोरिथम की कास्ट निकाली हुई है, तो बताएं उसने कौन कौन सी कास्ट बताई हुई है? एरे की, स्टैक की, लिस्ट की। सर उसने एवरेज कास्ट बताई है और बेस्ट कास्ट बताई है, बेस्ट नहीं बेस्ट कास्ट बताई है। आपको कैसे पता है उसने एवरेज और वर्स्ट बताई है? सर वो थीटा शो कर रहा है एवरेज को, और जो बिग ओ है वो शो कर रहा है बेस्ट को। तो यहाँ पे देखिए वो ओमेगा भी है कहीं पे, ओमेगा? नो सर। नहीं सर। क्यों ओमेगा क्यों नहीं है? सर आपने खुद ही तो बताया कि हम वर्स्ट केस को अगर मद्देनजर रखेंगे फिर ही हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट हो सकता है। और अगर आपने अच्छा सोचना है तो फिर एवरेज केस को भी मद्देनजर रख लें, लेकिन बेस्ट केस को कोई नहीं मद्देनजर रखता प्रोग्रामिंग करते हुए। हमने तैयारी करनी होती है बुरे हालात की। तो देखिए इस टेबल में उसने कौन से 2 केस को रिप्रेजेंट किया है? एवरेज और वर्स्ट। एवरेज और वर्स्ट देखिए ऊपर लिखा हुआ है उसने, एवरेज में इस तरह क्या है और वर्स्ट में इस तरह क्या है। बेस्ट केस में तो देखा ही नहीं जाता ना सिचुएशन को। सर ये जो क्लियर है ये बात? लॉग लिखा हुआ है ये किस चीज के लिए लिखा हुआ है? ये लॉग एन किया हुआ है उन्होंने, ये हमारे मशीन लर्निंग वगैरह में यूज होती हैं, जो 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 डाटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं उसमें होता है ये यूज। ठीक हो गया सर, इनमें से तो हमने वो थोड़े से पढ़े हैं। हाँ नहीं ये सारे हमने नहीं पढ़ने ना, हमारे कोर्स का हिस्सा है। ये तो मैंने नेट से एक इमेज ली है ये दिखाने के लिए कि जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में ओवरऑल कास्ट लिखते हैं डिफरेंट चीजों की, तो देखिए उसने कहीं पे भी ओमेगा नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया। बेस्ट कास्ट को तो क्लास वैसे को हम कहीं कंसीडर नहीं किया जाता। सर हमारे कोर्स के अंदर कौन कौन से शामिल हैं डाटा स्ट्रक्चर?
ये वाले ये एक इमेज लगी हुई है, सर ये वाली फाइल भी सेंड कर दें हमें। ये वाले फिर तो हमारे 2 रह गए हैं बस। हाँ जी, ये 2 डाटा स्ट्रक्चर्स रह गए हैं, ग्राफ और ट्री। लेकिन ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होते ग्राफ और ट्रीज। अभी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। मुझे पहले ये बताएं कि ये आपको एवरेज कास्ट, बेस्ट कास्ट और वर्स्ट कास्ट का समझ आ गया? सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं इनके लिए? जी सर, आ गया। आपको सिंबल बहुत देख के अच्छा है। आइडिया हो जाएगा कि ये एल्गोरिथम की बेस्ट कास्ट निकाली गई है कि वर्स्ट बताई जा रही है कि एवरेज बताई जा रही है। जी सर, पता चल जाएगा सिंबल से। अच्छा, इस टेबल में देखें जरा, ये जो टेबल है इसमें हमने सारी एवरेज कास्ट निकाली हुई है, ऐसे ही है? जी, कैसे पता चला आपको? सर आपने लिखा हुआ एवरेज कास्ट के थीटा से अंदाजा लगाया है? थीटा से हाँ, वैसे मैंने लिखा भी हुआ एवरेज कास्ट है। लिखा भी हुआ तो वैसे भी पता लग जाएगा। अगर वो ना भी लिखा होता तो देखने वाले को पता चलना चाहिए कि ये एवरेज कास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करने लगे हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी क्लासेस यहाँ ये पढ़ चुकी हैं लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। आप लोग पीछे हैं, शायद मैं आपकी क्लासेस मैनेज नहीं कर पाया ज़्यादा। अच्छा, ये देखिए, ये डायग्राम नजर आ रही है आपको, जो पिक्चर मैंने आपके सामने निकाली है? जी सर। जुनेद, यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा स्ट्रक्चर की 2 मेन टाइप्स होती हैं, प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? पता नहीं सर, ये नहीं पढ़ा मैंने। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉन प्रीमिटिव है। मैं मुस्लिम। बताऊं प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं जुनेद? यस सर, बताएं। सबसे ऊपर जा रही है। हमने पहली क्लास में बात की थी कि हम अपने डाटा को किस में स्टोर करते हैं? वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये जो इंटीजर, बुलियन, फ्लोट वेरिएबल है ना, ये प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर डाटा मेंटेन हो सकता है, जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होते हैं ये स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया सर। ये बात भी किया आपने? यस सर। और फिर नॉन प्रीमिटिव कौन से होते हैं जो हम इनको जो- यूज करके बनाते हैं? एरेज, स्टैक, क्यूज, लिस्ट। अच्छा, ये ऊपर एक डायग्राम भी मैंने लगाई हुई है, सबसे ऊपर अब ये नई डायग्राम लगाई है, अगर ये आप देख सकते हो तो इसमें उसने ज्यादा क्लियरली बताया है जुनेद प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से हैं। इंटीजर है, ये सही नजर भी नहीं आ रहा। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन लिखा हुआ है, ठीक है? यस सर। और दूसरी तरफ नॉन प्रीमिटिव की उसने 2 टाइप्स बनाई हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। ठीक हो गया। अब लीनियर और नॉन लीनियर की बात स्टार्ट करनी है हमने कि सर ये लीनियर और नॉन। का लफ्जी मतलब क्या होता है? जी, क्या ये कहा इसका है? जो प्रिमिटिव है, इसका बेसिक मीनिंग। प्रीमिटिव का मतलब है कि जो पहले से बनाई गई चीज हो, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बाय डिफॉल्ट वो चीज अवेलेबल है, आपने उसको क्रिएट नहीं की। प्रीमिटिव का अल्टरनेट वर्ड होता है यूजर डिफाइंड, यूजर क्रिएटेड। एरे यूजर क्रिएटेड होती बिल्ट इन है। होता है। हाँ जी, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन भी कहा जा सकता है प्रीमिटिव को, ठीक हो गया। और जो नेचुरल नाम कहा जा सकता है, जो कुदरती तौर पे प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल हो। एरे ठीक हम हो खुद बनाते हैं, उसका साइज खुद डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर्स खुद बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम प्रीमिटिव डाटा टाइप्स भरते हैं, एरे के अंदर भी प्रीमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। ये यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं।